नमस्कार साथियों, आपका विद्याग्राफ चैनल पर स्वागत है। और इस सीरीज पर हम लोग जो चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के भारतीय इतिहास का पार्ट भी चल रहा है। साथ में हम लोग आगे की जो पार्ट हैं जिसमें कि हम लोग भूगोल के पार्ट को पढ़ रहे थे। भूगोल के पार्ट में हम लोग पहला पार्ट देख रहे थे जहाँ पर नदियाँ और नदियों की घाटी के क्वेश्चन को कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में 14 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे की सीरीज जो है इस प्रकार से चलने वाली है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, पिछले क्लास में हमने देखा था 14 नंबर क्वेश्चन तक। 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। आपको ये क्वेश्चन बताना है। क्या पूछा है? कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? आपके ऑप्शन है नेत्रावती, गौतमी नदी, कालिंदी नदी या पेन्नार नदी। ठीक है, तो आप सही जवाब दे दोगे नेत्रावती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, आप सभी को बता दें नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। नेत्रावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होने वाली एक ऐसी नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी? आपके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या सोन। कौन सी नदी है जो कि सबसे छोटी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए सबसे छोटी नदी कौन सी है। कावेरी नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसुप्पा जलप्रपात बनाती है? आपके ऑप्शन है घटप्रभा, हेमावती, शरावती या काबिनी। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा जो कि गरसुप्पा जलप्रपात बनाती है? तो आप याद रखोगे शरावती नदी जो है क्या है जो कि गरसुप्पा जलप्रपात बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरावती नदी के बारे में आप सभी को मैं बता दूं तो शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बु तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 128 किलोमीटर है। यानी शरावती नदी की लंबाई की बात करें 128 किलोमीटर है। रास्ते में यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसुप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस निम्न में से कौन सी अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? आपके ऑप्शन है अरीय, खंडित, वृक्षुनुमा या जालीदार। क्या है? तो ये जो है अपवाह तंत्र कैसे रखती हैं? वृक्षनुमा रखती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। आपको बताना है यह कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपको बताना है। कौन सी नदियां हैं? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, झेलम, यमुना और सतलुज। कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन? आप सभी एक बार बताएंगे क्या होगा। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु एक ऐसी ये 3 नदियां हैं जो कि ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगडंग यानी ग्लेशियर से निकल करके शुरू होती है और इसे जो है सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस और तीस्ता हैं। उस नदी का नाम आपको बताना है। तो क्या सही जवाब होगा? आपके ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा।
तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। तो आप बता देंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आगे बात करें तो 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है? आपके ऑप्शन है सावित्री, मूठा, लूनी या गिरना। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका? कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि थार रेगिस्तान से होकर के बहती है। साथियों, यहाँ पर लूनी नदी की बात कर लें तो लूनी नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है। यहाँ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के मिलने के बाद यह लूनी नाम से प्रवाहित होती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दामोदर नदी, कोसी नदी, महानदी या गोदावरी नदी। तो आपसे पूछा है बंगाल का शोक। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कोसी नदी यानी बिहार का शोक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कौन सी एक खाड़ी नहीं है? आपके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी जिसे बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो ये भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है, तो अकाबा की खाड़ी जो है भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है। साथियों, बात करें कच्छ, खंभात और मन्नार की खाड़ियाँ ये भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। जबकि अकाबा की खाड़ी की बात करें तो ये जो है लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की पूर्व मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? जो विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आपके यूपी SSC परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, यहाँ पर कृष्णा नदी की बात कर लें तो उस कृष्णा नदी के बारे में आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मूसी आदि जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ये भी आपको याद रखना है। पिछले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था कि बंगाल का शोक आपको बताना था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दामोदर, कोसी, घाघरा या हुगली। तो किस नदी को बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी के बारे में बताएंगे, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है सिंधु, झेलम, रावी या ब्यास। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी जो है श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपके ऑप्शन है मानापुरा द्वीप, माजुली द्वीप, लुलू द्वीप या श्रीरंगम द्वीप। तो क्या सही जवाब होगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माजुली द्वीप। ठीक है, ये यूपी SSC पेट में 2022 को पूछा गया था पहली पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो किस राज्य में? आपके मध्य प्रदेश, गोवा, असम या केरल। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। यह क्वेश्चन है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा या महाराष्ट्र। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये क्या होगा?
वो राज्य होगा गुजरात। उकाई बांध के बारे में बात करें तो उकाई बांध गुजरात राज्य में तापी नदी के तट पर तापी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके ऑप्शन है कावेरी, गंगा, कृष्णा या गोदावरी। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड या नागार्जुन। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड के बारे में बता दें आप सभी को, हीराकुंड बांध न केवल भारत यानी कि अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई के बारे में बात करें तो 4801 मीटर मुख्य बांध लंबाई है, जबकि बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए संयुक्त प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो बताएंगे जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस के। किसकी मदद से ये बनाया गया था टिहरी बांध परियोजना? तो ये परियोजना जो है सोवियत रूस के मदद से बनाई गई थी। टिहरी बांध के बारे में और बात करें तो टिहरी बांध परियोजना पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, परंतु बाद में यह सहयोग बाधित हो गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो चलिए आगे बात करें 35 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है चिनाब नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी के पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके धरोई बांध, माही नदी, नाथपा झाकरी, सतलज, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, उकाई परियोजना, तापी नदी। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है सुमेलित नहीं हो रहा है। धरोई बांध जो है माही नदी पर स्थित नहीं है। धरोई बांध के बारे में बात करूं तो ये बता दें, भारत में गुजरात के मेहसाणा जिले के धरोई के पास साबरमती नदी है, उस पर बना एक ग्रेविटी बांध है। यह वर्ष 1978 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, आपसे पूछा गया है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी या सतलुज। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सलाल परियोजना के बारे में बात करूं तो 690 मेगावाट की पनबिजली परियोजना है जो जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश के रियासी के पास चिनाब नदी पर कार्यान्वित है। ऋग्वेद में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? अश्कनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है सरदार सरोवर, टिहरी बांध, भाखड़ा या जो है रिहंद बांध। कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा टिहरी बांध। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर रिहंद की कुछ इस प्रकार से ऊंचाई है, मीटर में 91.46, सरदार सरोवर की 163 और भाखड़ा की जो है 225, टिहरी की 260 और नांगल की बात करें तो ये 29 है।
यह क्वेश्चन 39 है, आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित को मिलाना है। आपके ऑप्शन हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, इसको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये किस नदी पर है, तो रिहन नदी पर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर पारीछा बांध की बात करें तो ये किस पर हो जाएगा, तो ये जो है आपके बेतवा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आपके तुरंत ही मिल गए, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ये तीसरा वाला कहाँ पर हो जाएगा, ये शहजाद नदी पर, और जामनी बांध की बात करें तो ये जामनी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शन है चेनाब, ताप्ती, सतलुज या रावी, किस ऑप्शन पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन है सतलुज, रावी, ब्यास या चिनाब। चमेरा बांध की बात करें तो चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं। आपके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, तो आप सही जवाब देंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध हैं। बांधों के बारे में बात करूं तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, जिसकी संख्या बात करें तो 2023 के अनुसार जो है 2374 है, और मध्य प्रदेश में ये 1354 है। गुजरात में बात करें 491, और इसी के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या कितनी है, तो 155 है। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, आप सभी बताएंगे सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम। ये 2021 के पेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो पैठन जल विद्युत परियोजना की बात करूं तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन है मुन्नार, ऊटी, कोडाई कनाल या यरकौड। तो क्या होगा सही जवाब, तो बात करेंगे हिल स्टेशन की, तो ये जो है आपके मुन्नार यानी मन्नार की बात करते हैं, यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। मुन्नार हिल स्टेशन की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। आपके ऑप्शन है भीमताल, लोकटक, मिरिक या सेंचल। तो आप सभी को पता होगा लोकटक झील कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में स्थित है। तो इस लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस नदी में केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश के दक्षिणी ओर स्थित है। आपको बताना है वैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बूध बलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी डेल्टा। ये चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है, तो महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। ये क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आपको बताना है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर ए का जो है किससे है, कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। वूलर झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, कश्मीर में है। और सांभर झील की बात करें तो राजस्थान में है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब आप सभी का,
तो यहाँ पर आप सभी देख करके बता सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपके ऑप्शन है कौसर झील, पुलिकट झील, वुलर झील या डल झील। क्या होगा सही जवाब? तो दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो वो कौन सी हो जाएगी? वुलर झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील है। ये कौन सी झील है? तो डल झील, चिल्का झील, वुलर झील या डिडवाना झील। कौन सा हो जाएगा? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो क्या होगा? तो फुलहर झील आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो पीलीभीत जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है, इसे गोमत तलाल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश में। तो ये ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो जाएगा? थोसे घर वाटरफॉल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, आपका भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, लोकटक झील, डल झील या पेंगांग ईसो। कौन सी झील है? तो आप सभी को पता होगा भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके देसांग, लोहित, कोपली या बुरोई। क्या होगा सही जवाब? सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो आप सभी जवाब दे देंगे लोहित जो पुल है सबसे लंबा पुल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी के सामने है, भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है उड़ीसा के तट पर, मन्नार की खाड़ी, वाल्टेयर उच्च भूमि या त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? तो मन्नार की खाड़ी में जो है भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी पर। इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है आप सभी के सामने 56, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? ये यूपी पेट 2023 में आया था। तो पांगी घाटी भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो साथियों यहीं तक था ये क्वेश्चन, और भूजल संसाधन को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियो को बनाएंगे, वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है? तो हम लोगों ने जो है भूगोल के पार्ट में भारत के जो भौतिक भूगोल हैं, नदियाँ और नदियों की घाटी पढ़ लिए हैं, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भूजल संसाधन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जितना भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किस प्रकार की वीडियो अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।